Hello everyone, this is Bhargav Bhardwaj and welcome to the first ever podcast on my YouTube channel. और आज है हमारे साथ co-founder of Compass Marketing Agency. I guarantee you कि this will be the most amazing and a very knowledgeful podcast for you viewers. So it gives me immense pleasure to introduce Ms. Srimanti Shri before you, the co-founder of Compass Marketing Agency CMA. So hello ma'am. Hello Bhargav. Hello, Our Bhargav. channel. Thank you so much. Thank you. I'm doing great. How about you? Great. How about you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. मैम सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको पहली बार देख रहे हैं, मैं तो पर्सनली आपको जानता हूँ, लेकिन व्यूअर्स जो आपको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो. जी बिल्कुल. सो सबसे पहले तो थैंक यू भार्गव फॉर हैविंग मी हियर. आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि यू हैव कॉल्ड मी टू योर चैनल. सो थैंक यू सो मच. So yeah, hi everyone. I am Srimanti Shri and I am a MBA student, second year in marketing in BML Munjal University currently, and I am the co-founder of Compass Marketing Agency, which is my new venture, my new startup. मैम आपने कंपास मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू किया? मतलब व्हाट इज़ कंपास, इसका मतलब क्या है कंपास मार्केटिंग एजेंसी का नाम का और क्या आपकी ब्रांड टैगलाइन है? Yeah. So Bhargav, it's like compass represents the complete 360 degree. You know, the compass shows the complete 360 degree. तो हमारा जो काम है, our thing is like that कि we are providing complete or 360 degree digital marketing services to all small and medium enterprises. तो जितने भी छोटे बड़े हमारे कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ भी हैं, वी गिव देम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जिसमें सब आ जाता है. ईमेल, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट, गूगल एड्स, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. क्या था उस वक्त आपके दिमाग में जब आपने अपने फ्रेंड्स एंड फेलोमेट्स के साथ इसको चालू किया, और कौन कौन हैं कोर टीम में इस वक्त जो कि आपके इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं? सो एक्चुअली हमारे कोर टीम में वी आर अ कंप्लीट वी आर हैविंग 15 मेंबर्स राइट नाउ, जिसमें वी आर 3 ऑफ अस आर द को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो हुआ क्या था ना, वी वर लाइक डिस्कसिंग समडे एंड वी गॉट टू नो द प्रॉब्लम. लाइक कोई भी आप स्टार्टअप करते हो तो आप ऑब्वियसली गैप ढूंढते हो मार्केट में कि गैप कहाँ पे चल रही है, इश्यू या प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है. या सो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या जो बड़े कंपनीज हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अवेल करना या प्रोवाइड कराना बहुत बड़ी बात नहीं है. दे आर हैविंग ह्यूज बक्स टू पे, यू नो. लेकिन जो छोटे वेंचर्स हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, नए नए आए हैं मार्केट में, they don't have the finances or the kind of investment to put in for the marketing कि वो डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज अफोर्ड कर पाए, और मार्केट में इसकी रेट्स बहुत ज्यादा है. सो हमारे माइंड में बस ये था दैट वी नीड टू सर्व दोज कंपनीज एज वेल. सो नाउ आवर कंट्री इज मूविंग टू अ कंप्लीट डिजिटल मोड, राइट? कंप्लीट डिजिटलाइजेशन इज हैपनिंग. सो what we wanted कि हम सब छोटे बड़े मीडियम एवरी लेवल ऑफ कंपनी इज एबल टू हैव अ डिजिटल प्रेजेंस. सो ये था माइंड में, एंड वी आर अ कंप्लीट टीम ऑफ 15. आई टोल्ड यू. या ओके, सो मैम ऐसा काम मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं जो कर रहे हैं, जो स्मॉल फर्म्स पे फोकस कर रहे हैं. मैम आपकी कंपास मार्केटिंग एजेंसी का क्या यूएसपी है, या क्यों क्लाइंट आपको चूज करेगा? बिकॉज इतने सारा जब कंपटीशन है मार्केट में तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. डेफिनेटली. वो क्या है आपकी एजेंसी का? हमारे लिए दैट वेरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज दैट वी प्रोवाइड कस्टमाइजेबल फैसिलिटीज. तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ एक डिजाइन करते हैं, फ्रेम करते हैं कैटलॉग, और वो हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को देते हैं. तो ऐसा नहीं है. वी नीड टू वर्क विद दैट ओनली. वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वी आर वेरी मच कस्टमाइजेबल. तो हमारे क्लाइंट, हमारी मेन फोकस जो है दैट इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो जैसा हमारे जो कस्टमर्स है वो जैसा हमें बोलते हैं, एग्जैक्टली हम उसी वे में, उसी अमाउंट में, जितना हमने प्रॉमिस किया हुआ है उसी अमाउंट में, satisfying our customers, keeping their problems and their requirements in mind, हम complete plan को mold करते हैं. So it is highly customizable, flexible and negotiable. That makes us different.
ओके 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 मैम, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके 3 को फाउंडर्स हो आप लोग कोर टीम में, और तीनों ही अलग अलग रीजन से, मतलब आप तीनों एक साथ पहले कनेक्टेड नहीं थे। तो आप पहली आपकी जो कोर टीम बनी, जो आपकी इनिशियल टीम बनी, तो आप तीनों एक साथ कैसे आए उसमें? बिकॉज आज के जो स्टार्टअप शुरू होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियल टीम नहीं बिल्डअप हो पाती है। बंदा अकेला काम करता है, अपने फ्रेंड्स को जोड़ता है, बट वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो आपने कैसे एक जेन्युइन और एक इफेक्टिव कोर टीम तैयार करी? Okay, so हुआ क्या that we are having 2 more founders. Like our founder, the name of our founder is Mohit Saini, and he's currently studying in IIM Sirmaur. And the other co-founder along with me is Shraddha Nayak, and she's in Mumbai University. So हुआ क्या that since we are doing MBA, तो हम different colleges से already interconnected रहते हैं. कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ क्या competitions हैं, कहाँ क्या क्या चीजें, you know, these things happen. वो पता ही होगा आपको. So what happened was we met each other through some of these competitions only, and we had a good amount of brainstorming. We really became very good friends. तो हमने eventually ये business ideas discuss करते करते, MBAs के बीच में such kind of discussions are common. तो ये चीजें डिस्कस करते करते we just came up with the idea like we should go for something like this. हमें कुछ करना चाहिए. We can work together. हमारे different domains हैं. So Mohit is a great one in finance, and I'm in marketing. Shraddha is also in marketing, and I'm having operations as well. So ये है ना कि सारे domains एक साथ आ गए. तो we were like कि हम सारे मिल के अगर एक स्टार्टअप सेट करते हैं, keeping the gap in mind, तो I think we could do really great. तो इवेंचुअली वो बहुत पहले से चल रहा था, बट वही है कि इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है. सो धीरे धीरे वी प्रोसेस एंड फाइनली केम अप विद आवर वेंचर. मैम, आपने बताया कि आपकी एजेंसी में इंटर्न्स भी हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, बेसिकली जो अभी 12th ख़त्म कर चुके हैं, कॉलेज में आएंगे, उनको अगर एज एन इंटर्न आपकी एजेंसी के साथ जुड़ना है तो वो कैसे आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं? ओके, तो होता क्या है कि हम वैकेंसीज निकालते हैं, ठीक है. तो वी जस्ट सर्क्यूलेट ऑल काइंड ऑफ वैकेंसीज ऑन लिंक्डइन या फिर अपना व्हाट्सएप, या मतलब हर जगह ही हम अपने नेटवर्क्स में गूगल फॉर्म्स वगैरह हो या कुछ भी हो, वैकेंसीज जैसे आती हैं वी जस्ट बता देते हैं. उसके अलावा हमारी जो लिंक्डइन पे कंपास मार्केटिंग एजेंसी के नाम पे पेज है, हम वहां पे भी जॉब वैकेंसी डालते हैं. तो एनी स्टूडेंट हु एस्पायर्स टू वर्क विद अस एंड लर्न मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कैन डायरेक्टली गो देयर, जॉइन अस. और अगर वो भी नहीं होता, अगर वो इच्छुक है हमारे साथ काम करने में, तो वो हमें एनी टाइम डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज ओपन टू हैव. और मैं ये बता दूं हमारे व्यूअर्स को मैसेज करने के लिए, मैं ईमेल आईडी कंपास मार्केटिंग एजेंसी की और इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश करवा दूंगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हो इनसे बात करें. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. मैम, मार्केटिंग आजकल एक पूरा अलग रिलीजन बनता जा रहा है. मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गया है मार्केटिंग में भी, और इसके इतने ज़्यादा टाइप्स आ गए हैं कि एक बारी में पूरी मार्केटिंग फील्ड को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे आपने जब ये अपना वेंचर शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, तो एकदम तो आपको सक्सेस मिली नहीं होगी. आपने कुछ ट्राई किया होगा, कुछ टेस्ट किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, कई बार फेलियर्स भी मिले होंगे. तो अक्सर कहा जाता है कि फेलियर्स आर आवर बेस्ट टीचर्स. तो मैं एक बार आपसे आपकी फेलियर स्टोरी भी सुनना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपको एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लर्निंग या एक एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटर्न लर्निंग आपको दी हो, नॉट रिलेटेड टू, हो सकता है आपकी स्टार्टअप से रिलेटेड हो या उससे पहले आपने कहीं इंटर्न किया हो, वो उससे रिलेटेड. तो हमको अपनी फेलियर स्टोरी कोई, अगर आपकी कोई एक फेवरेट हो तो वो डिस्कस करें. So Bhargav, are you asking related to my startup or related to my personal life failure story? मैम, एक पर्सनल लाइफ का बता दीजिए, एक स्टार्टअप का बता दीजिए, बिकॉज वी हैव बोथ टाइप्स ऑफ ऑडियंस विद अस. ठीक है, परफेक्ट. सो मेरी लाइफ का तो आई वुड लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल वन फर्स्ट. तो उसमें ये था कि सो आई हैव डेफिनेटली सीन लॉट्स ऑफ फेलियर्स इन माई लाइफ. तो शुरुआत हुई थी मेरी तब से, जब से आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर एंड आई कुडंट.
ठीक है, तो मेरी फर्स्ट एस्पिरेशन, फर्स्ट ड्रीम, यू नो किड्स, छोटे बच्चे जब होते हैं तब हमारी जो फर्स्ट टेक होती है कि हाँ हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो आई हैड दैट एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, विच इवेंचुअली आई कुडंट। तो हुआ ये था कि मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए, काफी सारा एफर्ट्स पुट किया था, काफी अटेंटिव रही थी, सिंसियर रही थी, बट आई डिडंट गेट द रिजल्ट, यू नो, जैसा मैं चाह रही थी। सो आफ्टर दैट ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी डाउन हो गई थी, होती गई, माई मोटिवेशन लेवल वेंट डाउन टिल अ पॉइंट व्हेन आई अंडरस्टूड कि अपने लाइफ में हमारे पास ना जो भी आता है हमें उसी को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करना होता है। तो मैं ड्यू में गई एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि पहले थोड़ा था कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, ड्यू में आ गई, बट आफ्टर आई स्टार्टेड स्टडिंग इन ड्यू आई लव्ड इट, एटमॉस्फेयर, कॉलेज, फ्रेंड्स, आई गॉट माई बेस्ट फ्रेंड्स देयर, I got to be more expressive and काफी enjoy किया लाइफ को, अच्छे से समझ पाई। So I felt yeah that was a very the most, you know, बहुत सारे हैं but this is the first one जहाँ से शुरू हुआ था फेलियर की स्टोरी। तो yeah that would be one of my personal failure and startup से related I would say कि you know जब हम startups करते हैं तो हमें मोटिवेट करने वाले भी कई लोग होते हैं, हमें डिमोटिवेट करने वाले भी कई लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, यू अंडरस्टैंड दैट, यू ऑल्सो हैव योर वेंचर। सो व्हाट हैपेंड वाज कि वी डिसाइडेड टू गो ऑन विद अ न्यू थिंग। अपना इसको छोड़ के हमने ये सोचा था कि अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा यू नो वेबिनार वगैरह अरेंज करते हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी काफी महंगे होते हैं। तो हमारा एम ही शुरू से ये रहा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना उनके लिए कुछ करें, ठीक है। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने पूछते हैं कि यू नो मैम डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा समझा दीजिए, क्या होता है, थोड़े बेसिक्स बता दीजिए, उनके लिए वी ऑल अरेंज्ड अ फ्री वेबिनार। उसमें काफी सारा क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स, काफी सारे हेटरेड, काफी सारे नेगेटिव मोटिवेशन मुझे मिले थे, हमें मिले थे, एंड वी वर रियली ब्रोकन एट दैट टाइम, रियली डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतने अच्छे एक नोबल कॉज के लिए कुछ करेंगे एंड वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ हेट्रेड्स। तो एक चीज मुझे समझने को मिली कि आप कॉर्पोरेट में हो, रियल लाइफ में हो, कहीं भी हो, यू विल हैव स्ट्रगल एंड यू विल हैव पीपल हु विल बी ऑलवेज देयर टू बैकफायर यू, टू क्रिटिसाइज यू एंड टू डीमोटिवेट यू। आपको अपने पाथ से मूव नहीं करना है। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज हार्ड, बट देन अगेन वी मूव्ड ऑन एंड वी आर डूइंग ग्रेट राइट नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, यू आर डूइंग ग्रेट। मैम किसी भी स्टार्टअप की बैकबोन होती है फंडिंग, और ज़्यादातर स्टार्टअप स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी, फाउंडर्स इन्वेस्ट देयर ओन मनी। जब उनका आइडिया वैलिडेट हो जाता है दे गो फॉर अ फंडिंग। मैम आप अभी आपकी फंडिंग इन्फो क्या रही है, आपकी फंडिंग हिस्ट्री क्या रही है? आर यू एंड गोइंग फॉर बूटस्ट्रैपिंग और यू हैव रेज सम फंड्स? ओके, सो भार्गव राइट नाउ हमारा जो स्टार्टअप है दैट इज नॉट वेरी ओल्ड, ओके, सो इट्स वेरी न्यू, इट्स अ बेबी टू अस राइट नाउ। तो नहीं, हमने कुछ ऐसे रेज नहीं किया है, हम अभी अपने से ही पैसे लगा रहे हैं राइट नाउ, बट डेफिनेटली वट एवर रेवेन्यूज वी आर गेटिंग, वी आर लकीली वी आर हैविंग गुड क्लाइंट्स विद अस, वी आर वर्किंग विद सम ऑफ आवर क्लाइंट्स। सो जो भी हमारे रेवेन्यूज आते हैं वी आर डेफिनेटली यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर यू नो कंपनी। बट अगेन जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो भी फंडिंग जरूरत होती है, कंपलसरी होती है, दैट वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद, हम सारे टीम मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। या ओके मैम, आप एक मार्केटिंग एजेंसी को लीड कर रहे हैं, दैट क्लियरली शोज वुमेन पावर, बट मैं इससे थोड़ा हट के सवाल पूछना चाहूँगा कि मार्केटिंग आप सर्विसेज भी मार्केटिंग की दे रहे हैं और मार्केटिंग सिखा भी रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया कि वेबिनार्स कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर सर्विंग टू क्लाइंट्स एज वेल। सो बीइंग इनटू अ मार्केटिंग इंडस्ट्री, सर्विसिंग मार्केटिंग सर्विसेज और प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, आपकी अपनी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी इन फ्यूचर या राइट नाउ व्हाट यू आर परस्यूइंग राइट नाउ? ओके, सो भार्गव टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जो भी स्ट्रैटेजीज हैं मार्केटिंग के, हमारा पहला और फर्स्ट एंड लास्ट चीज ही शुरू होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। तो हम कोई भी स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ क्लाइंट,
हमें एक अलग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होता है, क्योंकि सब क्लाइंट की अपनी अपनी डिजायर्स, अपने डिमांड्स होते हैं, राइट, अपने कंपनी के रेस्पेक्ट में। तो सबके लिए अलग स्ट्रैटेजी डिजाइन करना होता है। लेकिन बिफोर पुटिंग आवर फुट फ्रंट फुट फॉरवर्ड, हमारा हमेशा ये मोटिव होता है, हमारी स्ट्रैटेजी की फर्स्ट लाइन ही होती है कि कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आप जैसा जैसा हमें डायरेक्ट करोगे, हम बिल्कुल वैसा वैसा आपको स्ट्रैटेजीज बना के देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्लाइंट से उसकी कंप्लीट डिटेल लेते हैं कि वो किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, कि कंपनी के किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ वो हमसे प्रमोशन चाहते हैं, क्या क्या वो चाह रहे हैं, उनके पास कोई मार्केटिंग टीम है कि नहीं है, वो हमसे कंप्लीटली मार्केटिंग के लिए रिलाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन वो दे रहे हैं हमें। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें थोड़ा देखना पड़ता है। ऑब्वियसली टारगेट मार्केट तो है ही है कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, किन को आप सर्व कर रहे हो। सो ये सारी चीजें देखनी होती है बिफोर वी प्लान अ स्ट्रैटेजी फॉर एनी क्लाइंट। सो मैम, इट्स ऑफन सेड, आई वाज सेइंग कि पहला पैसा कमाना मुश्किल होता है। एक बार आप सीख गए कि कैसे पैसे कमाना है, देन यू कैन रिपीट दैट थिंग अगेन एंड अगेन एंड गो ऑन इंक्रीजिंग द इनकम एज यू लाइक। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट योर फर्स्ट कस्टमर? Okay, so Bhargav, it was like we got our first customer on LinkedIn actually. तो हुआ क्या था कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतनी जल्दी कोई कस्टमर मिल जाएंगे, बट वी वर ट्राइंग कि हम अपने अपने कंपनी का कोई भी स्टार्टअप होता है, सबसे पहले लोग यही चाहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस हो, लोग आपको जाने कि आपकी भी एक कंपनी है एंड यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज। तो हमारी भी वही प्लानिंग थी, हम वही स्ट्रेटेजी अपना रहे थे। धीरे धीरे वी वर वर्किंग ऑन इट, वी वर पोस्टिंग थिंग्स, वी वर मेकिंग आवर कस्टमर वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट वर्क वी डू एंड ऑल ऑफ दैट। यही सारा हमारा बेसिक काम हुआ करता था। तो इवेंचुअली विद इन रियली माई फिंगर्स आर रियली क्रॉस फॉर दैट एंड टच वुड, बहुत कम टाइम में वी गॉट आवर फर्स्ट क्लाइंट विद इन अ वीक, आई वुड से। तो वी वर रियली लकी इन दिस, लाइक गॉड्स ग्रेस, So within a week, we got our first customer on board and we had our contract signed and the deal was final. So it was a bit lucky वाला चीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एक हफ्ते के अंदर अपना पहले क्लाइंट से लेके आपकी अब तक की जो जर्नी रही है, तो जितना मैं समझ पाया हूँ CMA को, कंपास मार्केटिंग एजेंसी को, कि वो तो ये है कि वो एक तो आपको 360 डिग्री आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये तो पक्का है। दूसरा, आपके अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, आपके बजट को दिमाग में रखते हुए मिलेगा, प्लस आपके लिए एक नॉलेज हब भी बन सकता है कंपास मार्केटिंग एजेंसी। मैम, यहाँ तक आप पहुँचे अपने टीम के साथ, मैं आप पूछना चाहूँगा आपके आगे के फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं? आप वेयर डू यू सी योर कंपनी, योर फर्म, योरसेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? Okay, thank you so much for that question, Bhargav, first of all. So, हमारे जो future plans हैं now, definitely we are a very young company. I told you, okay, we are just a month. yeah. तो अभी तो हमारा फोकस यही है कि हमारा अभी का जो डिलीवरेबल है, अभी का हमारा जो मिशन है, हम उस पे कायम रहें, उसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करें वेरियस प्लेसेस में, एंड वी विल डेफिनेटली डाइवर्सिफाई इन फ्यूचर। तो अभी तो हम जैसे 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं टू आवर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। डेफिनेटली 2-3 साल में वी वुड वांट कि हम थोड़े से कॉर्पोरेट लेवल पे भी टच कर सकें, ठीक है, कि हम थोड़ा सा ऊंचा भी उड़ सके। सो दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड लाइक टू डू। एंड सेकेंडली, एक जो हमारा वही है ना, एम या गोल आप जो कहते हो, कि सारे कंपनीज को या सारे फर्म्स को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको जरूरत है डिजिटल प्रेजेंस की, उनको हम डिजिटल ला सके, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस वो ला नहीं पाते अपनी कंपनी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो एक तो हमारा एम ये रहेगा कि हम थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे जा सके। सेकेंड एम हमारा ये रहेगा कि हमारी कंट्री से स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। जितने भी छोटे बड़े फर्म्स हैं उनको हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेल करवाएं, फिर वहां से वो ग्रोथ जैसे चाहे अपने हिसाब से हासिल कर सकते हैं, बट एक डिजिटली उनको ला देना, वो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली आगे आफ्टर वी हैव डन दिस, लाइक आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ 5-6 years और 6-7 years, we would love to diversify। तो सारी चीज करने के बाद लाइक
ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हम चाहेंगे कि हम थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करें चीजों को और नए कुछ प्रोडक्ट या नए कुछ सर्विस अपने कंपनी में ऐड करें. सो दैट इज व्हाट आवर प्लान गोज लाइक. ओके, ग्रेट. मैम, आप सक्सेसफुल रहीं. आप का जो सपना था एक अफोर्डेबल कैंपस मार्केटिंग एजेंसी जैसा कुछ खोलना, वो सक्सेसफुल रहा. बट बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में, बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जो कि अपना सपना पूरा नहीं कर पाते. वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर बट दे कांट. एक मार्केटिंग एजेंसी जैसे फील्ड में घुसना जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद जब डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस वक्त इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपकी एडवाइस मैं लास्ट में लेना चाहूँगा उन वॉन्टरप्रेन्योर्स के लिए हु वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और जो आगे अपने आप को देश के कुछ सबसे अमीर या सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में देखना चाहते हैं. तो आप उनको क्या टिप, क्या ट्रिक देना चाहते हैं, क्या हैक देना चाहते हैं सक्सेस का? जस्ट वन सेंटेंस, डोंट गिव अप. एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी सीक्रेट यही होती है. आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत फेलियर्स मिलेंगे और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका डिसीजन गलत था, आपका ड्रीम गलत था. जो आपने सपना देखा था एंटरप्रेन्योर बनने का, वो सपना ही गलत था. यू विल गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ व्हेन यू गो अहेड. वन थिंग एंड ओनली वन थिंग विच यू हैव टू बिलीव डाउन योर गट इज डोंट गिव अप. अब जब तक खड़े हो, जब तक आप गिव अप नहीं करते हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इम्प्रूव करो, इम्प्लीमेंट करते रहो, टाइम पे देखते रहो मार्केट कैसे चेंज हो रही है, कस्टमर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से खुद को इवॉल्व करो, चेंज करो, खुद को अडेप्ट करो, लेकिन कभी गिव अप मत करो. यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर. ओके मैम, ऐसे जैसे आपने अभी ग्रेट एडवाइस दी कि डोंट गिव अप, बट गिविंग अप की चांसेस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब क्रिटिसिज्म हमारे अपनों से आती है, जब हमारे घर से हमें क्रिटिसिज्म मिल जाती है, उन लोगों के साथ जिनके साथ हमें शायद अपना पूरा दिन बिताना है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद पूरा दिन बिताना है, उन लोगों से जब क्रिटिसिज्म आती है तो शायद एक बंदा या द पर्सन हु इज़ विलिंग टू डू समथिंग अपने आप को कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्टेट में पाता है. तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? अगर हाँ तो हाउ वुड हैव यू बीन इन दैट सिचुएशन? आपने कैसे उसको डील किया और कैसे हमारे व्यूअर्स उसको डील कर सकते हैं अगर कोई ऐसा कुछ फेस कर रहा है तो? ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपनी फैमिली से कभी ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला. दे आर द वंस जिनके साथ मैं लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हूँ, तो उनके साथ मुझे कभी कुछ फेस करने को इस तरह का नहीं मिला. दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी and always told me that yeah Shri, whatever you want to do, we are always with you, and they have stood by me. However, I would say yeah, as you said कि criticism की कमी होती नहीं है. So obviously मेरे कुछ फ्रेंड्स में ऐसे लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की, थोड़ा क्रिटिसाइज करने की कोशिश किया, बर्डन्स की याद दिलाई. श्री, हाउ वुड यू हैंडल द बर्डन्स, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करेगी, एंड व्हाट इज द प्लान आफ्टर दैट. सो ऐसी चीजें, कई सारी चीजें बोल के, समझा के, बुझा के मुझे थोड़ा सा डराने की कोशिश की गई थी. बट अगेन आई टोल्ड यू, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव्ड इन माई टीम. मुझे भरोसा था कि जो मेरा मिशन है, जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, जिस गोल से मैंने ये स्टार्ट किया है, वो मुझे पूरा करना है किसी भी तरह से, या तो आज या फिर कल. आई हैव टू डू इट बिकॉज आई वॉन्टेड, दैट्स माई ड्रीम, राइट. तो उसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली आपके सामने अच्छे लोग भी होंगे, आपके सामने गलत लोग भी होंगे. तो आई वुड से मैं काफी कॉन्फिडेंट थी, मैं उस चीज से तो बहुत आसानी से निकल गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं, मुझे करना है, मैं करूंगी. ओके, ऐसा वाला चीज था. बट फॉर आवर व्यूअर्स जो थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस है, मैं उनके लिए कहूंगी, जो आपके क्रिटिक्स है ना, डू वन थिंग, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपने दोस्तों को अपने साथ रखो ना रखो, अपने क्रिटिक्स को अपने साथ जरूर रखना. यू शुड ऑलवेज कीप देम विथ यू. वो जो सजेशंस देते हैं वो आपको गलत भी बोल सकते हैं, गलत तरीके से भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं. अगर आपको लगता है फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स, अगर आपको लगता है उसमें से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट का मिल रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वो आपके काम आएगा आगे. और अगर आपको लगता है ये मुझे सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है और मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो इग्नोर कीजिए. इग्नोरेंस से ज्यादा अच्छा तो शायद ही कोई मेडिसिन होता होगा. सो डेफिनेटली इग्नोर सच पीपल, देयर विल बी ऑलवेज सच पीपल अराउंड यू. सो जस्ट फॉलो दैट, फॉलो योर हार्ट आउट, दैट्स इट.
थैंक यू मैम। मेरे को लगता है कई लोग इसलिए भी स्टार्ट नहीं करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो आई थिंक आपने उनको एक बहुत अच्छा आंसर दिया है और उन सबको एम्पावर, उन सबको मोटिवेट किया है आपने अपने अभी जो आपने शब्द बोले, जो आपने स्पीच दी। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। मैं अभी इसको बंद करके जैसे ये ख़त्म होगा मैं अपने वेंचर पे काम करने जाऊँगा। सो मैम दैट्स so I think that's all that we could ask, जो हम मैम से ले सकते थे। मैम ने आई थिंक अपने आप को पूरा हमारे सामने बता दिया है, व्हाट शी इज़, उनके आगे के क्या गोल्स हैं, क्या उन्होंने किया है। आप उनकी और उनकी टीम की काबिलियत को इस बात से देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर अपना स्टार्टअप चालू करने के बाद उनको अपना क्लाइंट मिला, दैट टू विद नॉट एनी रेफरेंस। सो आई वुड लाइक टू congratulate her and her team for doing this, for creating this milestone. Apart from this, जिन लोगों को इनकी सर्विसेज चाहिए, इनसे कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे नीचे इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी तो फ्लैश हो ही रही है। बाकी अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे इंटरव्यू आपको आगे देखते रहना है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। आई थिंक दैट गोज़ विदाउट सेइंग। अभी चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन को हिट करना है। सब्सक्राइब बटन इसलिए ताकि पीछे की जो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रह गई हैं आप यूट्यूब आपको रिकमेंड में दिखाएगा, आप उसको देखोगे, उससे नॉलेज लोगे। और बेल बटन इसलिए दबाना ज़रूरी है ताकि आगे से अगर मैं लेके आऊँ तो वो आपसे लीव ना हो। आई वुड लाइक कि मैम एक बार आप रिक्वेस्ट कर दो सब्सक्राइब करने के लिए, शायद मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएं। So first of all, Bhargav, thank you so much for having me here. It was really good. आपके साथ conversation करके बहुत अच्छा लगा। And please guys सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब दोनों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पूरे वीडियो को एंड पूरे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच।